नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब आपने किसी को कोई सीक्रेट बताया हो और उसने आपका फायदा उठाया हो? दोस्तों, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत मौके आते हैं जब अपने सीक्रेट्स हम दूसरों को बताते हैं। इवन वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहां हम अपनी हर दूसरी बात बताने के लिए किसी न किसी को चुनते हैं, पर हमें तब बहुत दुख होता है जब हम पूरे भरोसे से किसी को कोई बात बताएं और वो इंसान हमारी बात दूसरों को बता दे। देखिए, हमारे सीक्रेट्स की एक वैल्यू होती है जिससे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट जुड़ा होता है, और जब हमारे सेंसिटिव सीक्रेट्स सबको पता चल जाते हैं तो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ठेस पहुंचती है। इसीलिए आज हम आपको वो सीक्रेट्स बताएंगे जिनसे आप अपने सीक्रेट्स अपने तक सीमित रख पाएंगे। कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा वेल विशर क्यों ना हो, आप उन्हें ये 10 सीक्रेट्स बिल्कुल भी ना बताएं। अगर आपने इन 10 सीक्रेट्स को सीक्रेट रखना शुरू कर दिया तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि तब आपको इस बात का बिल्कुल डर नहीं होगा कि कल को अगर आपके रिलेशंस उनके साथ बिगड़ गए जिनके साथ आपने अपने हर सीक्रेट शेयर किए हैं, तो वो आपकी बातें सबको बता देगा। आपको कोई इमोशनली, मेंटली और फिजिकली ब्लैकमेल भी नहीं कर सकता। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं वो 10 सीक्रेट्स कौन से हैं। नंबर 1, योर पास्ट, यानी आपका अतीत। दोस्तों, आपने पास्ट इंसिडेंट्स को किसी के साथ शेयर न करें। हाँ, अगर वो पास्ट आपके हैप्पी मोमेंट से जुड़ा है तो अलग बात है, पर अगर वो हैप्पीनेस भी एक ऐसा सीक्रेट है जो किसी को नहीं बताया जा सकता, तो आपको वो सीक्रेट किसी को बताने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, खासकर अपने फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग्स और पार्टनर से। अब बात आती है ऐसे पास्ट की जो सेंसिटिव है और उनसे आपकी ऐसी याद जुड़ी है जो आपको परेशान कर सकती है, तो उन्हें किसी के साथ शेयर ना करें। इससे आपकी प्राइवेसी और मेमोरीज को ठेस पहुंच सकती है। जब वो आपके इन सीक्रेट्स को किसी और के साथ शेयर करते हैं तो वो बात सबको पता चल जाती है और शायद आप किसी को ना बताना चाहते हो। दोस्तों, गलतियां हम सभी से होती है। ऐसा भी हो सकता है कि उस पास्ट में आपसे कोई गलती हुई हो जो आप कभी ना दोहराना चाहते हो। इसीलिए जहां तक हो सके उन गलतियों को दोबारा न दोहराने के लिए उन्हें किसी को ना बताएं। इससे काफी हद तक ये पॉसिबल है कि जिन्हें आप अपना वो पास्ट सीक्रेट बता रहे हैं वो इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करे। हाँ, अभी आप ऐसा कह सकते हैं कि जिन्हें मैंने अपने सीक्रेट शेयर किए हैं ना, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, बेशक इस समय आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको ये बात रियलाइज हो ही जाएगी कि मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि आपको ये सीख तब मिले जब बहुत देरी हो चुकी हो। आपका पास्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज से बनता है। इसीलिए अपने पास्ट को शेयर करने का मतलब ये भी है कि आप उनसे अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें शेयर कर रहे हैं। चलिए, आपकी पर्सनैलिटी के पॉजिटिव सीक्रेट्स जानकर तो वो क्या ही कर लेंगे, मगर नेगेटिव सीक्रेट्स जानकर आपका उन पर गलत इंप्रेशन भी पड़ता है और वो इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ भी कर सकते हैं। इसीलिए अपने पास्ट सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर ना करें। नंबर 2, योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस, यानी आपकी मजबूती और आपकी कमजोरी। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस होती हैं। जहां तक स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात है, उन्हें तो हम अपने इंट्रोडक्शन में भी बता देते हैं, लेकिन इनमें हमें ऐसे स्ट्रेंथ और वीकनेस का जिक्र करना चाहिए जो सबके कॉमन होते हैं। इनमें ऐसे पॉइंट्स को बिल्कुल भी इंक्लूड ना करें जो आपके लिए वैल्यूएबल और सेंसिटिव हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोगों का कोई भरोसा नहीं कि कब वो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस का गलत फायदा उठा लें। इसके अलावा वो अलग अलग मौके पर आपका मजाक उड़ा सकते हैं। स्ट्रेंथ तक तो ठीक है, लेकिन वीकनेस बताकर लोग हमारी दुखती नस जान जाते हैं और इनसे हम उन्हें अपनी कमजोरी खुद बताकर उन्हें अपने ऊपर अधिकार दे देते हैं। दोस्तों, जहां तक पॉसिबल हो
अपनी वीकनेस किसी भी सीक्रेट में शामिल ना करें। रीजंस तो हमने आपको बता ही दिए हैं, तो जहाँ तक पॉसिबल हो कोशिश करें कि अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐसे स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएं जो रिलेटेबल हो और सबके लिए एक जैसे हों और आमतौर पर सभी लोगों में पाए जाते हों। नंबर 3, हाउ यू फील अबाउट समवन, यानी आप किसी के प्रति कैसा महसूस करते हैं। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में किसी न किसी ऐसे इंसान से कभी न कभी जरूर मिलते हैं जिनके लिए हमारे दिल में एक खास जगह होती है और उन्हें मिलकर हम ब्लेस्ड फील करते हैं। हालांकि काफी बार ऐसे चांसेस होते हैं कि जब वो सामने वाला इंसान जिन्हें आप पसंद करते हैं वो आपकी फीलिंग नहीं जानता। इस समय आप बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं और अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर करने के लिए किसी न किसी को ढूंढते हैं जिन पर आपको भरोसा हो और जो आपके सीक्रेट्स को सिक्योर रखते हों। अक्सर ये या तो आपके फ्रेंड्स होते हैं या फिर ऑफिस कलीग्स। दोस्तों, हम किसी के लिए कैसा फील कर रहे हैं ये हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अब आप फिर यहाँ कह सकते हैं कि अरे नहीं यार, मैंने जिसे बताया है ना वो ट्रस्टवर्दी है और हमेशा मेरी बातों को सेफ रखता है या रखती है। लेकिन मेरा जवाब फिर से वही होगा कि वक्त बदलते देर नहीं लगती और लोग तो गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलते हैं। क्या पता वो आपकी इन फीलिंग्स को किसी और को बताकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे। और भी बहुत से कारण हैं जिन्हें आप भी बेहतर समझते हैं। इसीलिए किसी के बारे में आप कैसा भी फील कर रहे हैं, आप उन्हें अपने तक सिक्योर रखें। ये तो बात हो गई अच्छी फीलिंग्स की, लेकिन अब बात करते हैं बुरी फीलिंग्स की। मान लीजिए आप किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग रखते हैं क्योंकि शायद पास्ट में उसने आपके साथ कुछ गलत किया और अब आपको उनसे नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो ये बात भी आप किसी से शेयर ना करें क्योंकि ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ी है और जिनके लिए आप ऐसा सोचते हैं उन तक पहुंच गई तो बात और बिगड़ जाएगी। इसीलिए किसी के लिए आप कैसा फील करते हैं ये सीक्रेट किसी को भी ना बताएं। नंबर 4, सम पीपल दैट यू डिसलाइक, यानी वो लोग जिन्हें आप पसंद नहीं करते। इस सीक्रेट को भी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप किसी के प्रति अगर अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो जहां तक पॉसिबल हो खासकर इसकी शिकायत अपने ऑफिस कलीग्स या अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल में ना करें जिन पर आपको विश्वास नहीं। हाँ, अगर वो नापसंद इंसान आपको परेशान करता है तो इसकी शिकायत आप अपने फैमिली मेंबर से कर सकते हैं क्योंकि वो इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। और इसका जिक्र ऐसे लोगों से भी ना करें जो आपको परेशानी में देखकर खुश होते हैं। दोस्तों, अगर आपको आपके बॉस पसंद नहीं तो इसकी शिकायत कभी अपने ऑफिस मेट से ना करें क्योंकि वो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे आपको टारगेट किया जाए और अपनी वाहवाही बटोरी जाए। ऐसे ही अगर आपको किसी टीचर के पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं तो इसकी चर्चा आप अपनी क्लास में ना करें, कारण आप खुद जानते हैं। नंबर 5, योर अर्निंग्स, यानी आपकी कमाई। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है जब आपने किसी से उसकी इनकम पूछी हो तो वो व्यक्ति बात को घुमाने की कोशिश करता है, चाहे वो एक प्राइवेट वर्कर हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल। इनकम का सवाल आते ही न जाने क्यों लोग बताने से कतराते हैं। हालांकि मुझे भी इस बात को लेकर कुछ कंफ्यूजन है कि वो लोग अपनी इनकम क्यों छुपाते हैं। मैं उसकी असल वजह तो नहीं जानती, पर हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है वो रीज़न ये हो सकता है कि हम किसी की इनकम से ही उस इंसान का सोशल स्टेटस डिसाइड करते हैं। अगर सामने वाले इंसान की इनकम ज़्यादा होती है तो हम उसे उसके पहनावे और खान पान सहित उसके रहन सहन को जज करने लगते हैं और ये स्वाभाविक है। लेकिन वहीं अगर उस व्यक्ति की इनकम कम है तो हम उसे भी ये सोचकर जज करते हैं कि ये अभी तक इतनी कम सैलरी में ही काम कर रहा है। हम सोचते हैं कि वो अपने सोशल लाइफ में मजबूती से स्टैंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी सैलरी कम है। इसके अलावा हम उसकी परचेजिंग पावर को भी जज करते हैं। दोस्तों, चाहे हमारी इनकम कम हो या ज्यादा, आपको ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। हाँ,
अगर आप पर ज्यादा प्रेशर हो तो आप सामने वाले इंसान के अनुसार अपनी सैलरी थोड़ी इर्द गिर्द बताएं, पर एग्जैक्ट इनकम को सीक्रेट रखें। और जहां तक पॉसिबल हो, इस सवाल के पूछे जाने पर आप भी बात को इधर उधर घुमा दें। नंबर 6, लव लाइफ। जब आप प्यार में होते हैं तो अपनी हर छोटी बड़ी बातें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा आप अपने प्यार को सच्चा साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर भी उसका इजहार करते हैं। लेकिन जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप वहां मजाक के पात्र बन जाते हैं जहां आपने अपनी लव लाइफ को शेयर किया था। अक्सर जब हम किसी के साथ अपनी लव लाइफ शेयर करते हैं तो लोग इस पर भी जजमेंट्स पास करते हैं। कुछ लोग तो जेन्युइनली करते हैं और कुछ लोग जेलसी से, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि आप इतना केयरिंग पार्टनर डिजर्व नहीं करते और वो आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। आप दोनों की हल्की सी नोकझोंक का फायदा उठाकर वो उसे बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने पेश करते हैं और इस समय आपका एक गलत डिसीजन सब कुछ खत्म करने के लिए काफी होता है। इसीलिए अपनी लव लाइफ को सीक्रेट रखें और अपने वेडिंग कार्ड को इसका शोर मचाने दें। नंबर 7, डोंट एडवर्टाइज योर हैप्पी लाइफ, यानी अपनी खुश जिंदगी का प्रचार ना करें। वी आर सोशल एनिमल्स एंड वी हैव कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर बाय चांस आपकी किसी से बहस हो जाती है तो वो आपकी हैप्पीनेस के सीक्रेट पर ही सबसे पहले वार करते हैं, क्योंकि वो आपको खुश नहीं देखना चाहते। अपने आप में खुश रहें, इसका सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें। हम एक सोशल लाइफ जीते हैं और हमारे आसपास ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं होती जो बेवजह ओवर थिंकिंग करते हैं और परेशान रहते हैं। ऐसे में जब आप पर्सनली या सोशल मीडिया के थ्रू उनके साथ अपनी हैप्पी लाइफ को एडवर्टाइज करते हैं तो उन्हें जेलसी होती है और वो कोई मौका नहीं छोड़ते आपको परेशान करने का। वो कोई ना कोई ऐसे चांसेस ढूंढ ही लेते हैं जिससे वो आपको इमोशनली ब्रेक कर पाएं। इसीलिए दोस्तों, अपनी हैप्पी लाइफ के सीक्रेट्स कभी किसी के साथ शेयर ना करें। नंबर 8, डिफरेंट आइडियाज एंड प्लान्स। दोस्तों, हमें अपने प्लान्स और विचार या हमारी रचनात्मकता के विषय में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे काफी हद तक संभावना है कि हम लोगों के बताए गए गलत एडवाइसेस से भटक जाएं और ऐसे कदम उठा लें जिसके कोई खास नतीजे ना निकले। हमारी क्रिएटिविटी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और जब ऐसा होता है तो हमें खुद अपनी क्रिएटिविटी पर ही गुस्सा आने लगता है। हमारे प्लान्स सिर्फ शेयर किए जाने की वजह से चोरी हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमारे डिफरेंट आइडियाज ही हमें यूनिक बनाते हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि जब हम अपने विचार दूसरों के सामने पेश करते हैं तभी हमारी नॉलेज बढ़ती है और एक पर्टिकुलर आइडियाज पर हमारे सामने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। लेकिन डिस्कशन और सीक्रेट शेयर करने में अंतर होता है। जब आप किसी कंपटीशन में हो तो वहां खासकर अपने आइडियाज किसी को ना बताएं, क्योंकि आपके यूनिक आइडियाज ही आपको एक विनर बनाते हैं। तो दोस्तों, आप जहां तक हो सके अपने आइडियाज को सीक्रेट रखें और उन्हें एग्जीक्यूट करें ताकि उनके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलें। जब हम लीक से हटकर काम करते हैं और सोचते हैं तभी हमारी एक अलग पहचान बनती है। नंबर 9, डोंट टेल एनीवन अबाउट योर नेक्स्ट मूव। दोस्तों, ये बात ठीक ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है। इसमें आपको किसी को भी अपने नेक्स्ट मूव के बारे में नहीं बताना है, यानी आप किसी पर्टिकुलर काम में आगे कौन से स्टेप लेने वाले हैं या क्या डिसाइड करने वाले हैं, ये सीक्रेट रखें। क्योंकि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत सोच समझ कर लेते हैं और इसी के हिसाब से अपना नेक्स्ट मूव डिसाइड करते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम ये डिसीजन किसी और को बताते हैं तो वो लोग इसमें अपने जजमेंट के हिसाब से हमारे डिसीजन बदलने की कोशिश करते हैं। इससे हम खुद सोच में पड़ जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी ये इंटरप्शंस हमें इतना परेशान कर देते हैं कि हम जरूरत से ज्यादा सही फैसला लेने में समय व्यर्थ कर देते हैं। कई बार ये देरी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपना इम्पोर्टेंस ही खो देती है। इसीलिए अपना कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लें
और जहां तक हो सके इसे सीक्रेट रखें, खासकर उन लोगों से जो आपकी लाइफ में बेवजह इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं। नंबर 10, नेवर शेयर द सीक्रेट्स। दोस्तों, एट द एंड हम आपको यही कहेंगे कि आप अपने किसी भी सीक्रेट को किसी को भी ना बताएं, चाहे वो सीक्रेट अच्छे हों या जिन्हें आप कभी ना याद रखना चाहें वो हों। आप चाहें तो सीक्रेट्स किसी डायरी में लिख लें जिसे आप हमेशा अपने पास संभाल कर रखें, लेकिन ओवर एक्साइटेड होकर किसी और से अपने सीक्रेट शेयर करने का भारी नुकसान फ्यूचर में उठाना पड़ सकता है। हमें सीक्रेट्स को अपने तक सीमित रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर कोई उसका गलत फायदा ना उठा पाए। अपनी सीक्रेट्स को सीक्रेट रखें। अगर आपको उन्हें किसी को बताना ही है तो खुद को बताएं। लोगों पर आसानी से भरोसा करना छोड़ दें, क्योंकि इससे आप आंखें बंद कर उन्हें सब कुछ बता देते हैं और फ्यूचर में किसी कारण अगर आपके रिलेशंस उनके साथ खराब होने लगते हैं तो हमेशा अपने सीक्रेट्स खुलने का हमें डर बना रहता है और फिर आप हमेशा ये सोचते हैं कि कहीं वो इंसान आपको ब्लैकमेल ना करें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारे ये सीक्रेट्स पसंद आए तो प्लीज़ अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।